हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा पे। मेरा लाल चौधरी। अपन टाइम एंड वर्क कर रहे थे। दो पार्ट उसके कर लिए हैं ना, फर्स्ट और सेकंड। आज अपन थर्ड पार्ट करेंगे उसका, तीसरा पार्ट। अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, बढ़िया से आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अच्छे से आप उसको समझ के कर रहे होंगे। और मैं कह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे ना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करोगे खुद को, तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी और आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उससे रिलेटेड ही है। उसमें आपसे एबीसी का मान पूछा था, इसमें आपसे मैं पूछूंगा ए का मान, बी का मान, सी का मान। क्या है क्वेश्चन वो आपको दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन ये है, ए बी 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में करते हैं, और ए सी ए बोलो या ऐसी बोलो, बात एक ही है, 20 दिन में करते हैं। सर टोटल काम निकालना पड़ेगा। पहले टोटल काम कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेना है। टोटल का एलसीएम कैसा आएगा सर, 12 15 20 का लघुत्तम लेना आपको आता है अच्छे से। 12 15 20 का, जो नए हैं वो एक बार देख लो, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। 2 का भाग दूंगा इसमें 6 बार, जिसमें जाता है उसी में देना है। 15 में नहीं जा रहा तो इसमें नहीं देना। फिर इसमें दिया 10 बार गया 20 में, फिर 2 का गया इसमें 3 बार, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 5 बार। अब 3 का दो, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा। 3 का दिया 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें जाएगा नहीं। फिर 5 का दो, 1 बार 1 बार। इनको आपस में गुणा करा लो, ये आपका एलसीएम होगा। 5 3 15, 15 दूना 30, दूना 60। ये आपका 60 एलसीएम है। समझ में आया, ये 60 एलसीएम आ गया आपका। इसको मैं रफ कर रहा हूं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान सकते हो, उसके जो क्या रह गया उसमें वो देख के आप उसको निकाल सकते हो। कैसे, 12 15 20 का एलसीएम। मैं इसको बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए एलसीएम मान लेता हूं कि 20 एलसीएम है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 3 15, इसको क्या लिख सकते हो, 4 3 12, है ना। और इसको मैं 5 गुना 4 लिख सकता हूँ। तो आप देखो 20 में क्या आ गया भाई, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो 20 20 है। 5 गुना 4 क्या होता है, 20 ही तो होता है। 15 का क्या आ चुका, 15 का सर 5 आ चुका, 20 में 5 है ना, क्या बाकी रह गया 3। 12 का क्या आ चुका सर, 3 भी आ चुका, 4 भी आ चुका। 4 कहाँ पे, 20 में 4 है। तो आपका एलसीएम ऐसा आ जाएगा, 20 को 3 से गुणा कराओगे तो 60। ये आपका एलसीएम आएगा कंप्लीट, है ना। अपन इसको सोल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होगी, हर क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में बनाने के लिए टोटल काम को मैं है ना कुल लड्डू मान लेता हूँ, है ना। जो भी आपने टोटल काम निकाला मैं इसको कुल लड्डू मान लेता हूँ। और यहाँ पे आता प्रतिदिन आप कितना खाते हो, प्रतिदिन का हिसाब। जैसे पढ़ते हो ना, आप आपने पढ़ा होगा प्रतिदिन इफिशियंसी जिसे बोलते हो, क्षमता कितनी होती है, कितनी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है वो। ए और बी 12 दिन में खा जाते हैं 60 लड्डू, तो क्या पर डे 5 खाएंगे क्या। बी ओ सी 15 दिन में 60 लड्डू खा जाते हैं, तो पर डे क्या 4 खाएंगे क्या। ए ओ सी 60 लड्डू 20 दिन में खा जाते हैं, तो पर डे 3 खाएंगे क्या। कैसा है सर, खुद पे लिया करो। आपके लिए 60 लड्डू बने, आप 12 दिन में खा जाते हो, तो पर डे 5 ही तो खाओगे। 60 में भाग दे दिया 12 का। अगर आप 15 दिन में खाते हो, 60 में मैं 15 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, 60 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। ये बनाने के बाद इसको भूल जाया करो। आपसे क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, आपको तीनों का निकालना है। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। देखो इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, मेनली 2 ही क्वेश्चन होते हैं। या तो आपसे पूछेगा एबीसी का समय बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का, या तीनों का अलग अलग पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। जो एबीसी का समय अपने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, आराम से 2-3 क्वेश्चन करे थे। अब अलग अलग पूछ लेगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनटीपीसी में, क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, है ना। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अपन लड्डू काउंट करते हैं, 5 4 9 3 कितने हो गए 12। देखो 5 4 9 और 3 कितने 12। एक दिन के लड्डू है 12,
किसने खाया कि सर एबीसी ने खाया, बट ए ने यहाँ पे भी खाया है, यहाँ पे भी खाया है, बी ने यहाँ पे भी खाया है, यहाँ पे भी खाया है, सी ने यहाँ पे भी खाया है, यहाँ पे भी खाया है। कहने का मतलब एबीसी अगर एक दिन में लड्डू खाते हैं ना एक बार, तो 6 लड्डू ही खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका एबीसी का समय पूछता, मैं 60 में 6 का भाग दे देता, 10 दिन आंसर आता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में ही कराया है। 60 में मैं जिसका भी समय निकालना हो पर डे के, उसके लड्डू पता होना चाहिए आपको। एबीसी का समय निकालना हो तो एबीसी का पता चल गया कि सर एबीसी एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं, तो 60 को खाने में मैं 60 में 6 का भाग दे दूंगा, 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा किसका, ए का। अब ए का समय निकालना, तो ए के प्रतिदिन आपके लड्डू पता होना चाहिए, तभी ए का समय निकल पाएगा। भाई जिसका भी समय निकालना हो ना, उसका ये पता कर लो कि वो एक दिन में कितने लड्डू खाता है। जैसे मान लो आप एक दिन में 2 लड्डू खाते हो, 10 लड्डू मान लो टोटल लड्डू है, तो पता चल जाएगा आपको कि मैं एक दिन में 2 लड्डू खाता हूं, तो 10 को खाने में 5 दिन लगेंगे। तो ऐसे ही जिसका भी समय निकालो ना, उसका पर डे में वो कितने लड्डू खाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अपन को ए का समय निकालना, पहले मैं ए का निकाल रहा हूं। एबीसी का पता है 6 लड्डू खाते हैं, ए कितना खाता है ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको, तो ये कब पता चल सकता है कि सर मेरे को बीसी का पता चल जाए ना, क्योंकि एबीसी तीनों मिलके कितने खाते हैं 6। अगर मेरे को बीसी का पता चल जाए कि ये बी और सी कितने खाते हैं दोनों मिलके, तो बचा कुचा 6 में से कौन खाएगा, ए तो खाएगा। और बीसी का देखो आपको दे रखा है, बीसी दोनों मिलके कितने खाते हैं 4, तो तीनों मिलके खाते कितने 6, तो क्या ए 2 खाएगा क्या, तभी तो 2 और 4 कितना बनेगा 6। देखो क्या करा मैंने, एबीसी का आपको पता चल गया 6 लड्डू खाते हैं, बीसी कितना खाएगा क्वेश्चन में दिया हुआ अपन ने निकाल लिया कि बीसी 4 लड्डू खाता है, तो ए 2 खाएगा क्या, बिल्कुल 2 खाएगा। कैसे 2 खाएगा कि सब तीनों मिलके 6 खाते हैं, 4 ये खा गए तो 2 इसके इससे क्या आएंगे। तो अगर ए 60 लड्डू खाता और पर डे 2 खाता, तो क्या 30 दिन आंसर आएगा क्या ए का। 60 लड्डू खाता है, टोटल 60 को ए ही खाता, और पर डे कितने खा सकता है ये 2, तो 60 को खाने में कितना समय, आप बोलोगे सर 30 दिन। ऐसे ही अगर मैं आपसे बी का पूछ लूं, देखो धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी आपके। अगर मैं बी का पूछ लूं, तो आपको पता है एबीसी तीनों मिलके 6 खाते हैं, ये काम में आएगा, ये दिखाना ही पड़ेगा आपको, ए का बी का सी का अलग अलग निकालना है। तो अब आपको बी का निकालना कि सर मेरे को ए और सी का पता चल जाए, तो मैं बता सकता हूं कि बी कितना खाएगा एक दिन में। भाई तीनों मिलके 6 खा रहे हैं, मुझे ए और सी का पता चल जाए कि ए और सी एक दिन में इतना खाते हैं, तो बचा कुछ बी का ही रहेगा। ए और सी का देखो ये रहा, ए और सी कितने खाते हैं एक दिन में 3 लड्डू, तो क्या बी भी 3 ही खाएगा क्या। देखो ए और सी एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, तो टोटल कितने खिलाने हैं इनको, तीनों को मिलके 6, तो ए और सी कितने खा लेते हैं 3, तो बी भी क्या 3 ही खाएगा क्या। तो मैं बी का समय निकालूंगा, अगर ये 60 लड्डू खाता है वो पर डे 3 खाएगा, 60 में मैंने 3 का भाग दे दिया, क्या 20 आंसर आएगा क्या, बी का समय 20 आ जाएगा, 20 दिन। ऐसे ही मैंने 60 में 2 का भाग दिया तो 30 दिन किसका समय आया था, ए का। अब सी का निकालना है, इसको रफ कर रहा हूं ना, सी का निकालना, तो एबीसी, धीरे धीरे आप डायरेक्ट करोगे इन क्वेश्चनों को। सी का निकालना है कि सर मेरे को ए बी का पता चल जाए, तो मेरे को सी का में पता चल जाएगा कि सी पर डे कितना खाएगा, और ए बी का आपको पता है, ए बी देखो पर डे कितने खाता है 5, तो क्या सी 1 खाएगा क्या, सी 1 खाएगा, तो 60 को खाने में कितना समय, 60 में 1 का भाग दूंगा तो क्या 60 ही आएगा क्या, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, या तो एबीसी का समय पूछेगा, एबीसी का समय पूछता तो एबीसी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो पता है 60 में मैं 6 का भाग दे दूंगा। अगर ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर आता 10 दिन। 10 दिन कैसे सर, 60 में 6 का भाग दे दिया। ए का समय पूछा है, ए का समय निकालना, उसके पर डे वो कितने लड्डू खाता है वो आपको पता होना चाहिए। ए का आपने निकाल लिया, पर डे 2 खाता है, तो 60 को खाने में कितने दिन, 30 दिन। बी पर डे 3 खाता है, तो 60 को खाने में कितने, 20 दिन। सी पर डे 1 खाता है, तो 60। अब आप पर डे 1 लड्डू खाते हो, 60 लड्डू आपके लिए बने हैं, तो 60 दिन लग जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, मैं साइड में दे दूंगा आपको, इसको सोल्व करना, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये एनटीपीसी में आया हुआ है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आप लोग सोल्व करना। अब देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया कॉन्सेप्ट से दिया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, ये आंसर उसके आ रहे हैं शायद, चेक कर लेना आप एक बार। तो अगले क्वेश्चन पे आओ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया से प्रिपेयर हो, आप बढ़िया से करो तैयारी। हर चीज में तो देखो छोटी से छोटी बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूं, और ये मैं यही मान के बढ़ा रहा हूं कि मेरे पास वही पढ़ रहा है जिसको मैथ नहीं आती, है ना। ऐसे यूं नहीं कि 25 में से सर मैं 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लेता हूं, तो मैथ आना नहीं होता उसको।
25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 23 प्लस क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, तो आप मानो कि हाँ मेरे को मैथ आती है। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ए काम को 4 घंटों में कर सकता है, बीओसी 3 घंटों में तथा एओसी 2 घंटे में। देखो इसमें क्या करा, ए 4 घंटे में करता है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है। बीओसी देखो लिखा हुआ ना, बीओसी उसको कितने में करते हैं? 3 घंटे में। और फिर दे रखा है एओसी, एओसी उसे 2 घंटे में करता है। अब क्या फर्क है पता है क्वेश्चन में? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, बी का समय पूछा है। इसमें क्या फर्क है कि सर यहाँ पे ए बी आता था, फिर बी सी, फिर ए सी। अभी तक अपन ने 2-3 क्वेश्चन करे लास्ट वीडियो से, और अभी आज का पहला क्वेश्चन जो करा, यहाँ पे ए बी था, फिर बी सी था, फिर ए सी था, बट यहाँ पे अब सिंगल ए आ गया, सिंगल ए तो है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे सर? वही टोटल वर्क निकालो पहले। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम। तो इसका एलसीएम तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 4 3 2 का एलसीएम, 4 3 12 ही तो आएगा। देखो 4 3 2 का एलसीएम, किसन में बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूं, बिल्कुल मान लो। 4 में 3 है क्या? नहीं है सर, नहीं है तो गुणा करा दो। 2 है क्या? बिल्कुल 4 में 2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। या आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया उसका 2 का भाग के दे के फिर 3 का भाग दोगे आप, इस तरीके से। इसको मैं क्या मानता हूं, कुल काम को अपन क्या मानते हैं? कुल लड्डू मान लेते हैं, कुल काम को कुल लड्डू मान लेते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन का हिसाब आता है, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगी आपके माइंड में चीजें। 12 लड्डू आप 4 घंटे में खा लेते हो, तो यहाँ पे प्रतिदिन ना आके प्रति घंटे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस में है? क्वेश्चन है आपके घंटे में। प्रति मिनट, अगर मिनट में होता तो यहाँ पे प्रति मिनट आता, सेकंड में होता तो प्रति सेकंड आ जाता। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। एग्जामिनर आपका ये चेक नहीं करेगा कि वैसा भी ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। और कोई हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो कई ऐसे होते हैं, नहीं सर ये गलत लिखा है, कुल में सर बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा आएगी, ऐसा वैसा करते हैं ना कई लोग। तो भाई मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश बिल्कुल लेके नहीं चल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश भी साथ में पढ़ा रहा हूँ या हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, है ना? समझ रहे होंगे, जो समझदार है वो आराम से समझता है। 12 लड्डू आप 4 घंटे में खा जाते हो, तो क्या प्रति घंटे 3 खाओगे क्या? 12 लड्डू आप 4 घंटे में खा गए, तो पर घंटे कितना खाओगे? 3। कैसे? 12 में 4 का भाग दे दिया, ये पर घंटे 4 खाएगा, ये पर घंटे 6 खाएगा। ये आते इसको हटा दिया करो, भूल जाया करो इसको, है ना? 3 कैसे आया? 12 में 3 का 4 का भाग दिया, 12 में 3 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया, ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि बी पर घंटे कितने लड्डू खाता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर दिन में होता तो कि सर बी पर डे कितने लड्डू खाता है वो पता होता तो अपन निकाल लेते। जैसे पर घंटे आपको पता चल जाए कि बी 2 लड्डू खाता है सपोज स्टेट, तो 12 लड्डू खाने में कितने घंटे लेगा? 6 घंटे। तो बी का वो इफिशियंसी निकालो, बी की वो वैल्यू निकालो कि वो पर घंटे कितने लड्डू खाता है। कैसे निकलेगी सर? यहाँ पे तो देखो अगर ए बी नहीं है, अगर अब मैं ये कह रहा हूं अगर मैं एबीसी बनाऊं, यहाँ पे एबीसी कुछ ना कुछ आ जाता है सपोज डेट, और उसमें मेरे को एसी का पता चल जाए, उसमें एबीसी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई सपोज डेट, अभी सामने है वो दिख रही होगी आपको। एबीसी का मान कुछ ना कुछ आ गया, उसमें एसी का मान आपको पता चल जाए, तो बी का निकल जाएगा क्या? बी का क्यों निकाल रहा हूं? बी का ही पूछा है। तो देखो एबीसी अगर मैं ऊपर के दोनों वैल्यू को जोड़ता हूं, ए बी और सी, तो क्या 3 + 4 7 आएगा क्या? देखो एबीसी का ही है ये 7। ए 3 लड्डू खाता है, बी और सी कितना खाता है? 4। दोनों को जोड़ देता हूं तो देखो ए बी और सी हो जाएगा कितने? 7। आपसे पूछा किसका है? बी का पूछा है। तो देखो ए और सी, इधर ध्यान देना, ए और सी 7 में से कितने लड्डू खाते हैं? आप बोलोगे सर 6। ए और सी 6 लड्डू खाते हैं 7 में से, तो क्या बी 1 लड्डू खाएगा क्या? बी का हिस्सा क्या 1 लड्डू होगा क्या? तभी तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 7 हो जाएगा एबीसी का। समझ में आया? देखो मैंने क्या करा, मैंने एबीसी निकाला। सर कैसे समझ में आएगा? सर एबीसी में पहले निकालो, ये प्रैक्टिस पे ऑटोमेटिक चीजें आपके समझ में आने वाली है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को किस तरीके से इसको सोल्व करना है ना? वो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तभी ये चीजें माइंड में सेट होगी। एबीसी कैसे बना? ए ये रहा, बी और सी ये रहा, मैं ऊपर वाले दोनों को जोड़ देता हूं तो एबीसी बन जाता है, और उसका मान कितना आ जाता? 7। मतलब एबीसी प्रति घंटे 7 लड्डू खाएंगे, ए बी और सी। बी का मान निकालना है तो एसी का पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही करा था। एसी का पता है सर, देखो ए और सी
प्रति घंटे कितने खाते हैं 6, 7 में से 6 लड्डू तो ए वो सी खा गए, तो बी क्या 1 खाएगा क्या? और 12 को खाने में कितना समय, बी का समय अब निकल के आ जाएगा, बी का समय की सर मैं 12 में 1 का भाग दे दूंगा तो 12 घंटे आ जाएगा। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आगे बढ़ाते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू का, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आज के 2 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया से आप समझ रहे होंगे, इतनी उम्मीद है मेरे को। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 10 दिन काम करता है, शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखो क्वेश्चन ये है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है ना, बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है 25 दिन में। फिर आगे लिखा हुआ है बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब इधर ध्यान दो, पहले तो टोटल काम निकालो। टोटल काम आएगा सर इनका एलसीएम, यही तो होगा, ये कुल काम होता है, टोटल वर्क होता है, जिसे मैं कुल लड्डू मान लेता हूं, है ना। कैसे आएगा सर, 20 और 25 का एलसीएम निकालूंगा तो वैसे डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि सर 100 आएगा, या मैं बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए एलसीएम मान लेता हूँ। 25 5 गुना 5 होता है, और 20 क्या होता है 4 गुना 5, तो इसका 5 तो आ गया, क्या बाकी रह गया 4, तो मैं इसको गुणा कराऊंगा तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये चीजें जिसके समझ में नहीं आ रही, आप पहला और दूसरा वीडियो देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगी। अच्छे से मैंने ये चीजें समझाई आपको बिल्कुल बारीकी से। ये टोटल वर्क है, इसको मैं कुल लड्डू मानता हूं, है ना। यहाँ पे आता प्रतिदिन का हिसाब, अब देखो दिन में आ गया तो प्रतिदिन, घंटे में आता तो प्रति घंटे। 20 दिन में आप 100 लड्डू खा जाते हो तो पर डे कितना खाओगे आप 5। 25 दिन में 100 लड्डू खा जाते हो तो पर डे कितना खाओगे 4। कैसे, 100 में मैंने भाग दे दिया, 20 का 5 आ गया, 100 में 25 का भाग दूंगा तो 4, इसको भूल जाया करो। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अब समझना। यहां से टाइप चेंज हुआ है आपका। ये मान लो 100 लड्डुओं का ढेर था, यूं ये ढेर लगा पड़ा था 100 लड्डुओं का, ये 100 लड्डू थे। इसी तरीके से आप पढ़ा करो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है शुरू में कौन खाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है बी अकेला 10 दिन तक काम कर, बी अकेला काम करता है, मतलब शुरू के 10 दिन है ना काम स्टार्ट किया बी ने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बी अकेला 10 दिन काम किया, शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी अकेला शुरू में 10 दिन खाता है। अब मुझे एक बात बताओ, बी कितना खाता है एक दिन का, शुरू के 10 दिन मान लो यहां तक खाता है, वो इस ढेर को यहां तक वो खा जाता है, कौन बी। क्वेश्चन में कह रहा है ना बी अकेला 10 दिन तक खाता है, तो मुझे बात बताओ एक दिन में बी कितना खाता है 4, तो 10 दिन में कितना खा लेगा 40 खा लेगा क्या। एक दिन का 4 लड्डू तो 10 दिन के कितने लड्डू खा ले, आप खुद पे लिया करो ना। एक दिन में आप 4 लड्डू खाते हो तो 10 दिन में आपके कितने हो गए कि सर 40 हो गए। क्वेश्चन में कह रहा है बी काम को शुरू करता है, वो बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, 40 खा लिए, 100 में से भाई साहब इस ढेर में से 40 खा लिए, तो ये वाला हिस्सा जो बचेगा, ये वाला जो हिस्सा बचेगा क्या 60 बचेगा क्या, ये क्या 60 बचेगा। कैसे सर, 100 में से ये 40 खा लिया, मैं 100 में से 40 को घटा दूंगा, 100 में से मैं 40 घटाऊंगा तो 60 आएगा क्या। और 60 को कौन खाएगा, 60 को सर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए शेष काम को ए करेगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन में देखना शेष काम को ए करेगा, तो ए पर डे कितने खाएगा 5, और इसको बचे कितने इसके लिए 60 ही तो बचे, आपके लिए 60 लड्डू बचे, एक दिन में आप 5 खाते हो, क्योंकि 60 को खाने में 60 में मैं 5 का भाग दे दूंगा तो क्या 12 दिन आंसर आ जाएगा क्या। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि शेष काम को करने में, शेष काम को करने में एक को लगा समय, शेष काम को करने में एक को लगा समय आपका आएगा 12 दिन। इसमें आपसे पूछ लेता टोटल काम कितने दिन में हुआ, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कुल काम कितने समय में होगा। भाई अभी तो ये पूछा शेष काम को करने में एक को कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 12 दिन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है 12 दिन। आपसे ये भी पूछ सकता है टोटल वर्क कितने समय में हुआ, टोटल काम टोटल वर्क कितने समय में हुआ, तो देखो शुरू में 10 दिन तो कौन खाता है भाई साहब बी खाता है, और लास्ट में 12 दिन में ये कंप्लीट करता है। कुल मिला के आपसे टोटल वर्क पूछता टोटल कितने दिन में काम हुआ, तो आपका आंसर होता 22 दिन। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपकी। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें आराम से समझ में आ जाए। ए और बी किसी कार्य को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले कार्य प्रारंभ करता, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन चला, ये आपसे पूछा है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए 20 दिन में कर सकता है,
मैं हर छोटे से छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। बी 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए अकेले कार्य प्रारंभ करता है। भाई साहब ए ने अकेले कार्य स्टार्ट किया है, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो जाता है। कहने का मतलब ए काम छोड़ के तो गया नहीं, कुछ शामिल हो रहा है उसके साथ, मतलब ए तो रहेगा ही रहेगा, बी भी उसके साथ शामिल हो गए क्योंकि दो ही बंदे हैं ए और बी। तो टोटल काम निकालो पहले। तो टोटल काम क्या आएगा सर, 12 और 20 का एलसीएम। इसको मैं कुल लड्डू मान लूंगा। भाई कुल काम को अपन कुल लड्डू मानते हैं। 12 और 20 का एलसीएम आएगा सर कि बड़ी संख्या को आप एलसीएम मानते हो, बिल्कुल। अब इसमें 20 में क्या आ चुका, इसमें क्या आ चुका, 12 करो यहाँ पे, 20 और 12 है ना, 20 का ये तो पूरा कंप्लीट है। 12 का क्या आ चुका है इसमें कि सर 12 का 4 आ चुका, क्या बाकी रह गया 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, या आप वैसे भी निकाल सकते हो। 60 एलसीएम आया। प्रतिदिन ये 20 दिन में ये 60 लड्डू खा जाता है, तो प्रतिदिन कितने खाएगा, आप बोलोगे सर 3 कैसा है, 60 में मैंने 20 का भाग दे दिया। ये 12 दिन में खाता है 60 लड्डू, तो पर डे कितने खाएगा, 5। समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन ये कह रहा है शुरू में ए अकेला काम करता है। शुरू में भाई साहब अकेला ए काम करता है। देखो ये 60 लड्डुओं का ढेर है, इस तरीके से, इस तरीके से ये 60 लड्डू आपके ढेर लगा लिया, मान लो बहुत बड़े बड़े लड्डू है 60। शुरू में ए अकेला खाता है, कितने दिन खाता है, 4 दिन। मान लो यहां तक खा लेता है, इस ढेर को यहां तक खत्म कर देता है। एक दिन के कितने खाएगा आपके अकॉर्डिंग, इसको तो भूल जाएगा। एक दिन के कितने खाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन का हिसाब होता है ना, प्रतिदिन लड्डू ये निकलता है ऐसे। एक दिन के 3 खाएगा तो क्या 4 दिन के 12 हो जाएंगे क्या। आप एक दिन में 3 लड्डू खाओगे तो क्या 4 दिन के 12 लड्डू खा जाएंगे क्या आप। भाई एक दिन के 3 तो 4 दिन की 4 × 3 = 12। कौन खा रहा था शुरू में ए। अब 4 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए इसके साथ बी शामिल हो जाता है। ए काम छोड़ के नहीं जा रहा, ए तो रहेगा ही रहेगा, बी सम्मिलित हो जाता है। इट मींस आगे का जितना भी काम बचा है, ये आगे के जितने भी लड्डुओं का ढेर बचा है वो ए वो बी दोनों साथ मिलके खाने वाले हैं उसको। भाई ए ने शुरू में 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। क्या मतलब है भाई, ए तो गया नहीं, शामिल हो रहा है, तो क्या मतलब है, बी भी उसके साथ है। मतलब यहां तक इस ढेर को कंप्लीट किसने करा है, ए ने। आगे का काम जो बचा है, ये ढेर जो बचा है वो दोनों करेंगे। कितना बचा है, देखो 60 लड्डू थे टोटल, 60 में से 12 भाई साहब ए खा लेता है, तो क्या ये 48 बचा है क्या। 60 में से 12 गए तो 48 को कौन खाएगा, ए ओ बी खाएंगे। तो ए ओ बी के पर डे के लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी। ए ओ बी पर डे कितने खाते हैं, 3 और 5 कितना, 8। समझना इस चीज को। मैं दोनों का टोटल क्यों कर रहा हूं, टोटल इसलिए कर रहा हूं कि ए और बी दोनों मिलके खा रहे हैं इस पे, तो दोनों मिलके लड्डू की जरूरत पड़ेगी एक दिन के। दोनों मिलके एक दिन में कितने खाते हैं, 5 और 3 8। तो 48 को खाने में कितना समय लगेगा, एक दिन में 8 खाते हैं ए और बी, और 48 लड्डू दे दिए उनको कि भाई एक दिन में आप 8 खाते हो, 48 को खाओ, कितना समय लगेगा। तो आप बता दो कि सर 48 को खाने में 8 का भाग में 48 में दूंगा तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। आपसे पूछा, देखो टोटल काम हो गया। यहां तक शुरू में किसने खाया, ए ने, और यहां तक किसने खाया, ए और बी ने। पूरा ढेर खत्म हो गया तो काम हो गया पूरा। तो आपसे ये पूछा है कुल काम कितने समय में हुआ, कुल काम कितने दिन चलेगा। तो समय आपसे पूछा, कुल समय आपसे पूछा, तो देखो 4 दिन तो यहां पे लगे थे ए को, और लास्ट में कितने, 6 दिन ये लगे। तो आंसर कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से मान लिया करो एग्जाम में आप ये चीजें है ना। ऐसा नहीं कि सर एग्जाम में मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं बनाओगे मेरे भाई। आप इतनी माइंड है ना, इतना स्ट्रोंग हो जाएगा, आपको सोचने समझने की, कैलकुलेशन करने की पावर इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी, ये चीजें गायब हो जाएगी। ये तो आप समझ रहे हो ना, अभी मेमोराइज कर रहे हो इस चीज को, बहुत बढ़िया से समझ रहे हो ना, उसके लिए है। बाकी तो आप यूं हवा में उड़ाओगे क्वेश्चन आप। तो कुल समय पूछा आपसे, 4 दिन यहाँ पे लग गए थे, 6 दिन यहाँ पे, टोटल काम होने में 10 दिन। आपसे पूछता ए कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, ए का समय। देखो ये भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ए का समय पूछ सकता है। ए तो देखो शुरू से लेके एंड तक रहा है, शुरू से लेके एंड तक खा रहा है ना ए। तो शुरू में 4 दिन अकेले खा रहा था, फिर बी के साथ भी मजे ले लिए 6 दिन। तो ए का समय पूछता तो 10 दिन। बी का पूछ लेता तो बी तो भाई साहब यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां तक चला है, मतलब 6 दिन खाया है। बी का पूछता तो 6 दिन। समझ में आ रही है ना चीजें। अगले क्वेश्चन पे आओ, और क्वेश्चन अपन करते हैं फटाफट, इतना टाइम नहीं है। जो चैनल पे नए हैं मेरे भाई बहन,
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंडों में इस चीज को बताएं, फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने एफबी व्हाट्सएप पे स्टोरी में डाला करो ये चीजें, फायदा आपका है। देखो है ना, एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, एक काम को 12 दिन में, बी उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, और भाई साहब एक साथ काम करेंगे शुरू में 2 दिन तक, तब ए चला जाता है और शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि आपके दिमाग के है ना ये तार माइंड में पूरे खुल जाए। टोटल काम निकालो, कुल लड्डू आएंगे सर, यहां पे प्रतिदिन का हिसाब आता है। 12-18 का आप एलसीएम लेते हो कि सर 12-18 का एलसीएम लेना बताया, बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो, या वैसे भी कर सकते हो, देखो 2 का भाग दो फिर 3 का दो, इस तरीके से बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया। 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हो, इसमें 6 है, 18 में 6 है ना, क्या बाकी रह गया 2, एलसीएम कितना आएगा 36। अब जो नए हैं ना, आज मान लो ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखोगे ना, मजा आ जाएगा, फिर इसको देखोगे आप, ये चीजें समझ में आ जाएगी। 36 लड्डू बने, ए वो बी, ए अकेला देखो 12 दिन में खा जाता है, तो पर डे क्या 3 खाएगा क्या, ये 18 दिन में खा जाता है बी 36 को, तो पर डे 2 खाएगा क्या, इसको भूल जाया करो फिर। मतलब ये हो गया 36 लड्डुओं का सर ढेर लगा दिया आपने, बिल्कुल लगा दिया साहब, ये 36 लड्डुओं का ढेर है, बहुत मोटे मोटे लड्डू है। क्वेश्चन ये कह रहा है शुरू में दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए ओ बी ने, और 2 दिन साथ काम किया। देखो यही तो लिखा हुआ है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, एक साथ खाने बैठ गए बस साहब, और मान लो यहां तक इस ढेर को निपटा दिया। कौन खा रहा है, ए ओ बी। कहां से सर, कैसे पता ए ओ बी खा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 दिन तक दोनों खाते हैं, तो ए ओ बी एक दिन में कितने खाएंगे बताओ, 3 ए के 2 बी के, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने 5। तो क्या 2 दिन में ये 5 गुना 2 10 लड्डू खा लेंगे क्या, मतलब इस पार्ट को, ये वाला एरिया है ना, ये 10 लड्डुओं का है, ये 10 लड्डू खा लिए। तो ये आप बता सकते हो क्या, ये वाला हिस्सा जो ये वाला बचा है, क्या 26 बचा है क्या, देखो 36 था ना टोटल, 36 में से 10 दोनों ने खा लिया, 26 ये बचा है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, ए ओ बी काम शुरू करते हैं, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, 2 दिन के कितने हो गए 10, 36 में से 10 गया तो ये 26 बचा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब क्या हुआ, वैसा मजे से खा रहे थे, झगड़ा हो गया, बी ने मार दिया, ए के चाटा, वो उठ के चला गया दूसरे दिन, मतलब 2 दिन तक तो खाए, फिर उठ के चला गया कि बोल दिया कि भाई अब तू खा, मैं तो चला। तो तू लड्डू क्या खिला रहा है, चाटे मार रहा है, तो वो उठ के चला गया। कौन चला गया, ए चला गया। तो इस काम को कौन करेगा मुझे बताओ, ए चला गया तो बी करेगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, शेष काम को बी कितने समय में करेगा, और शेष काम कितना है 26, तो बी का समय आ जाएगा, बी का समय, बी का शेष काम को करने में समय, आप नोट्स बना रहे हो ना, तब ये चीजें लिखोगे एग्जाम में, ऐसे रफ पेज पे ऐसे थोड़ी लिखने वाले हो कि बी को शेष काम को करने में समय। अब बी के लिए 26 लड्डू बचे, और बी पर डे कितना खाता है, 2 ही तो खाता है। देखो 26 को खाने में कितना समय लगेगा, 26 में 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 13 दिन, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा बी को शेष काम को करने में लगने में कितना समय लगेगा, शेष काम को करने में कितना समय लगा, तो आपका आंसर होगा 13 दिन। आपसे इसमें पूछ लेता टोटल समय कितना लगा उस काम को करने में, तो 2 दिन तो ये 13 दिन आगे के, ये 26 दिन नहीं, ये 26 लड्डू, 2 दिन तो यहाँ पे लगे थे, 13 दिन आगे यहाँ पे लग गए, टोटल कितना हो गया 15। अगर कुल समय इसमें पूछता तो 15 आंसर होता, बट इसमें आंसर है 13, क्योंकि शेष काम को करने में बी का समय पूछा है। ये चीजें आप समझना, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत ये है। तो आप 30-30 मिनट के, देखो मैं कह रहा हूँ आप फटाफट हो जाएगा, 20 मिनट में आप देख लोगे। 1.25 की स्पीड पे रखा करो, तो आराम से समझ में भी आएगा। वो क्वालिटी थोड़ी सी क्या वो हो सकती है, तो इसको 360-420 पे, कम से कम 360 पे देखा करो, तो आराम से देखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका रेगुलर पार्ट में अपलोड करता रहूंगा, आप बने रहो मेरे साथ, अच्छे से देखते रहो इसको, ठीक है।